एडियन से मैं हूं आकाश नियाजी। पंजाब में अचानक मेलों का कल्चर जो है तब्दील क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या है। खासतौर पर पंजाब जो कि मेलों की सकाफत के हवाला से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरसगीर पाको हिंद और पूरी दुनिया में पहचाना जाता था। आज के मेले जो हैं उनकी पूरी हैयत भी तब्दील हो चुकी है और अब मेलों का वो हदो हाल भी नहीं। और उर्स मुबारक जो हैं उनके हवाले से अगर देखा जाए तो उन बुजुर्गान दीन की जो तलीमात थी उन पर भी अमल दरामद करते हुए नौजवान नस्ल नजर नहीं आ रही। इसकी तमाम हम वजूहात जो है, हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्हें इल्म सकाफत और इसके साथ साथ जो गुजरात में पूरे पाकिस्तान के तरीक है इस पर इनने काफी ज्यादा वर्क किया। मुबीन अहमद की जबानी जानेंगे इसकी पूरी कहानी। जी नबीन। थैंक यू। जो है ना, सबसे पहले आपका कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। तो दूसरी बात जो आपने की है कि कल्चर ख़त्म होने की वजह, सबसे पहले जो इसकी मेन वजह है वो है कि पंजाब की डिवीज़न से ना ये चीज़ सिलसिला स्टार्ट हो चुका हुआ था। उसके बाद क्योंकि अब जैसे उर्स और मेला, आगे ये था कि जो मेले थे ये किसी स्पेसिफिक इवेंट जो होता है, जैसे बैसाखी का मेला होता था, गन्नम की कटाई या किसी भी स्पेसिफिक इवेंट पे जो है ना ये मेलों का इनकाद किया जाता था पूरी कम्युनिटी के लिए कि वो इतना ज़्यादा मेहनत के बाद जब उन्हें फल मिल रहा है तो उसको इंजॉय करें। उसके बाद जो हमारा मुस्लिम कल्चर था इसमें मेला और जो उर्स था इसको कंबाइन कर दिया गया हुआ था। ऐसे दरबार जिनके पास काफ़ी बड़ा अहाता होता था या काफ़ी एरिया होता था, वहाँ पे इन मेलों का इनकाद किया जाता था। लोग दूर दूर से अपने सकाफती चीज़ें, खाने और चीज़ें ला के वहाँ पे डिस्प्ले करते थे और वो एक बड़ा जो है ना कम्युनिटी इवेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो जो है ना गैदरिंग होती थी। तो उसके बाद ये कल्चर सबसे पहले ख़त्म होने की इसमें अगर हम बात करें तो कोरोना का इसमें एक बड़ा जो है ना इम्पैक्ट रहा है। कोरोना में क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को जब जब ये चीज़ें बंद हुई तो लोगों ने छोटे दरबार जो उनके पास थे वहाँ जाना स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से वो जो एक बड़ी गैदरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती गई। कोरोना के बाद जो है दरबार पे दोबारा उस चीज़ को अभी तरह उस तरह बहाल नहीं किया जा सका। अगर हम बात करें एक जो जनरेशन गैप है हमारा, उसमें ये था कि ये चीज़ें सीना बसीना जो है ना वो पेरेंट्स से बच्चों तक चलती आ रही थी। लेकिन उसके बाद जो हमारी दरमियान वाली जनरेशन है उसने जो माइग्रेट किया बैरून मुल्क या दूसरे सिटीज़ में रोज़गार के लिए, तालीम के लिए, उसकी वजह से एक जनरेशन गैप क्रिएट हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे अगर 12 रबी अव्वल है तो जैसे हमारे बचपन में वो सजाया जाता था अब वो चीज़ें नहीं रही। अब सिर्फ लाइटिंग हो जाती है और अभी स्पेसिफिक रोड्स हैं वहाँ पे। तो अब वो चीज़ों में बड़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। प्लस जो हमारी आने वाली जनरेशन है या जो अब जनरेशन आप कह सकते हैं जो बच्चे भी मौजूद हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है। हर टाइम वो गेम्स खेलते रहते हैं। हमारे बचपन में होता था कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हम लोग डिफरेंट जो है गेम्स में इन्वॉल्व होते थे। अब बच्चे सिर्फ मोबाइल में रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक जो कम्युनिटी इवेंट्स होते थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, वो चीज़ें आगे परसू नहीं हो सकी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मेला जो है साईं कांव वाली सरकार का शुरू हो चुका है तो ये एक बड़ा मेला तस्वर किया जाता है। हम आपके जरिए ये भी जानना चाहते हैं कि ज़िला गुजरात के जो बड़े मेले हैं इनकी थोड़ी सी तारीख हमें बता दें। अच्छा, जो मेले बड़े हैं ना उसकी हम लोग एग्जैक्ट ऐसे फिगर नहीं कह सकते कि सबसे बड़ा मेला ये है, क्योंकि अहाता जो है ना जिसका ज़्यादा बड़ा होता था वहाँ पे वो गैदरिंग भी उतनी बड़ी हो जाती थी। ठीक है। तो अभी कुछ बड़े मेले हमारे गुजरात के अलावा इसकी सराउंडिंग है, जैसे शेख चुगानी है वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला होता है। उसके अलावा भी कुछ हैं हमारे जो लाला मूसा के पास, खारियों के पास काफ़ी ज़्यादा बड़े मेले होते हैं। लेकिन गुजरात में अगर हम कहें तो कांव वाला इसलिए बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ के जो पुराने दरबार हैं, जैसे आप शाह जहांगीर का दरबार देख लें, मकबरा पांडी शाह देख लें, शाह हुसैन का दरबार देख लें या शाहदौला दरबार देख लें, इन सब का एरिया बड़ा कंजेस्टेड सा है। इसके आसपास जो है आपको इतना एरिया नहीं मिलेगा कि वहाँ पे मेले का इनकाद हो सके। तो इस वजह से जो मेला है वो बेसिकली कांवा वाला दरबार में ही हो सकता है और होता भी उधर ही है। बाकी एरियाज पे उर्स होते हैं, उस पर लोग ज़ाहिरीन आते हैं, वहाँ पे शॉपिंग के लिए आपके पास चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट खाने होते हैं सकाफती, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन जो मेले वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे होता है, कांवा वाला दरबार। अच्छा, हम मुबीन आपके जरिए जानना चाहते हैं कि साईं कांव वाली सरकार दरबार इस वक्त उनका मेला दोबारा शुरू हो चुका है तो कोई कई अवल की सरकार कोई तारीख के हवाले से भी हम आपसे जानेंगे कि इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। अच्छा, इनकी जो हिस्ट्री है ना वो इतनी पुरानी नहीं है, यानी कि 1934 के लगभग जो है ना इनका टाइम पीरियड है। अगर देखा जाए तो गुजरात में 400-500 साल पुराने मकबरे, बल्कि इससे भी पुराने मकबरे मौजूद हैं। अगर आप बात करें महमूद गजनवी के साथ आने वाले कुछ जो हमारे स्कॉलर्स थे मुस्लिम, उनकी ग्रेव्स हैं गुजरात में। उसके अलावा अगर आप जो है सूरी पीरियड की बात करें, उस टाइम के हमारे पास दरबार ख्वासपुर जो है गाँव में मौजूद हैं। उसके
बाद अगर आप मुगल पीरियड की बात करते हैं तो हमारे पास शाहदौला साहब हैं, हाफिज़ हयात साहब हैं, इनके बड़े पुराने मकबरे मौजूद हैं। और जो शाहदौला साहब हैं ये सिर्फ सूफीज़म में नहीं थे, ये एक मुगल पीरियड में आर्किटेक्ट थे और इनकी हमें पुरानी जो है वो एक लिथोग्राफ भी मिल चुकी हुई है। इंशाल्लाह हमारा प्लान है उसको जल्दी इंस्टॉल करने का शाहदौला दरबार के अंदर। तो इस तरह के जो दरबार हैं सिर्फ कामावाला से बहुत से पहले से हमारे पास मौजूद हैं। कामावाला फिर वही बात आ जाएगी कि इसके बड़े होने के या मैसिव होने का एक ही वजह ये है कि इसके आसपास एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर आप इनका घर देखें जो ढकी के ऊपर है या किला गुजरात के अंदर है तो वो बड़ा छोटा सा एरिया है। अगर इनकी भी कब्र वहाँ बनाई होती तो फिर ये मेला यहाँ पे भी ना होता, क्योंकि वो एरिया बड़ा कम थोड़ा सा हो जाना था। इस वजह से जो है ना मेला होने की मेन वजह यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एरिया आपके पास बहुत ज्यादा है। ठीक, अच्छा, इनके बारे में कुछ आप बता रहे थे कि तकरीबन 1934 के करीब, 34 के आसपास। थोड़ा सा मजीद बताएं कि कामा वाली ये क्या, थोड़ा सा हिस्ट्री। एक्चुअली इनके पास ये जो है ना जो कौवे हैं ये उनको खाना खिलाते थे तो वो काफी ज्यादा इनके पास आते थे। ठीक है। तो उस वजह से जो है ना इनको कामावाला से मंसूब किया गया था। ठीक है। जो ज्यादा इनके फेमस अगर आप कह सकते हैं चीजें हैं तो वो ये था कि इनका जो कुआं था उसको दूध में चेंज कर देना, उसके बाद वो गुंबद का जो उठाया जाना, वो चीजें, तो ये काफी ज्यादा स्टोरीज जो है इनसे मंसूब हैं। तो लेकिन ये जो है ना फिर क्योंकि स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म में आ जाती हैं तो ये बड़ा हसास मामला है, इसलिए हम लोग सिर्फ हिस्ट्री पे ही रहते हैं। तो बाकी सर ये बताएगा कि आखिरी सवाल है आपसे कि मेलों पर फिल्में भी बड़ी बनी, इंडिया ने भी बनाई और पाकिस्तान में भी, तो नो डाउट मेला कल्चर था। तो अब ये मेला कल्चर तबाही की तरफ जो गामजन हुआ, जिस तरह आपने भी बताया कि एक तो वहाँ गिरदोनवा में सराउंडिंग्स में इमारतें आ गई, वो ग्राउंड ही नहीं, क्या आप एक महंगाई को समझती हैं कि आजकल बच्चों को मेला दिखाना हो तो जेब में हजारों रुपए हो तो तभी मेला देखा जा सकता? अच्छा, इसमें ना इतना ज़्यादा नहीं महंगाई इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए महंगाई हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है, लेकिन लेक ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है ना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जो पूरे साल में ना पैसे बचा के मेले पे जाने के लिए वो इकट्ठे करते हैं। ये सिंध जाते हैं जी, सिंध जाते हैं, डिफरेंट वो जगह जो है ना स्पिरिचुअल साइट्स पे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इंटरेस्ट। ये कम्युनिटी गैदरिंग थी, जब कम्युनिटी ही नहीं रही तो वो गैदरिंग कैसे होगी, वो बर्बाद हो जाएगी। हुकूमत, नो डाउट इसमें हुकूमत ने भी अपना किरदार अदा किया है, लेकिन वो स्टेक होल्डर वाली साइड पे किया है कि अगर वो वहाँ पे जो मतलब चीज़ें अरेंज कर रहे थे लोग, अगर वहाँ पे सर्कस है, अगर वहाँ पे ये कुश्ती का मुकाबला है, अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती कि हम भाई फर्स्ट वाले को ये प्राइस देंगे, सेकंड को ये, तो वो एक सपोर्ट गवर्नमेंट का होना था जो उसको करना चाहिए, नो डाउट वो उसको करना चाहिए। लेकिन जब तक ऑडियंस नहीं होगी तो गवर्नमेंट जितने भी इनिशिएटिव उठा ले, ऑडियंस नहीं होगी तो वो फ्लॉप है। हमारा सबसे बड़ा मसला इस टाइम पे ये हो चुका हुआ है कि हम लोग अपनी क्लास अपर करना चाह रहे हैं, और एक बड़ा इशू ये होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ें हमारी क्लास से रिलेटेड नहीं है। वो जो मिडिल हमारे कहते थे ना कि एक मिडिल फैमिली जो होती थी, उसने वो क्लास का इशू बना लिया उस चीज़ को, और दूसरी साइड पे आ जाए तो पैसों का इशू इतना नहीं है जितना हमारे बच्चों का इंटरेस्ट ना होना है। हमने बच्चों को बचपन से उस चीज़ पे लगाया ही नहीं। अच्छा, ये क्लास वाली बड़ी आप डिफरेंट बात कर रहे हैं कि मेलों पर जाने वाले लोगों को मुझे लगता है कि बहुत रीजनेबल नहीं शायद है। वो थोड़ा सा ये मैंने इशू यहाँ पे देखा है, वो लोग मतलब इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। अब वो फिर ये रिलीजियस मैटर है, हम इसको इतना ज़्यादा हसास मामले नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये चीज़ मैंने नोट की है जो मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट एरियाज पे, तो इस वजह से भी ये चीज़ें। अच्छा, मेलों की सकाफत को बहाल करने के लिए क्या तजावीज़ को देंगे? सबसे पहले तो ये है कि देखिए सकाफत, फिर एक चीज़ आ जाएगी कि ये हमारा एक कल्चर है। कल्चर रिप्रेजेंटेशन बड़ी ज़रूरी होती है कि आप पहले क्या थे, अभी क्या हैं, और फ्यूचर में आप अपनी जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं। अगर आपका कल्चर सेम है तो आपके तरक्की करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप अपने कल्चर को बार बार चेंज करते रहेंगे ना तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। देखिए अब मैंने कुछ पढ़ा, लेकिन मेरे बेटे के टाइम पे अगर चीज़ें कुछ और हो जाएंगी तो मैं उसके लिए एक अनपढ़ हूँ, क्योंकि मैं उसके मुकाबले में कुछ चीज़ें नहीं जानता। तो कल्चर जो है ना सबसे मेन चीज़ है जो हमें हमारी ज़मीन से या हमारे एरिया से जोड़ के रखती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में चीज़ें सिखाएं कि हम लोग पहले क्या थे, हम लोगों ने कैसे चीज़ें की, उसको कैसे आगे परसू करेंगे, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। मोबाइल से आगे भी एक दुनिया है। हमारे ये जो छोटे छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, आप यहाँ पे बच्चों को लेके जाएं, उनको बताएं कि यार एक ख़ास एज तक कि ये चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। हमारे पास गुजरात में म्यूज़ियम मौजूद है, डिफरेंट मकबरे मौजूद हैं, उसके अलावा किला मौजूद है। अगर आप उनको इस चीज़ों पर थोड़ा सा करें, इंटरेस्ट डेवलप होने की एज बचपन की है, अगर आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे तो बच्चे इस चीज़ को आगे परसू करेंगे, वरना ये चीज़ें वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी।
जी नाज़रीन, बिलाशुबा जनरेशन गैप जो है, जिस तरह मुबीन ने बताया, ये बहुत बड़ा इशू है और इनका कहना था कि ये पैसा महंगाई उस तरह असरअंदाज नहीं होती। लोग जो है सारा सारा साल पैसे जमा करते हैं और बिलाशुबा बड़े दूर दराज दूसरे सूबों के मेलों पर, उर्स मुबारक पर जाते हैं। लेकिन ये बड़ी अच्छी तजावीज़ दी हैं कि हुकूमत अगर उन पर अमल दरामद करे तो यकीनन पंजाब का जो खोया हुआ कल्चर है, पंजाब की सकाफत है, वो दोबारा बहाल हो सकती है। IDN से मैं हूँ आकाश नियाज़।